गुड मॉर्निंग। इस बहुत खास तस्वीर को आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा तलवे की तस्वीर हम लाएं जिसमें ये तमाम सारी चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की सबसे बेहतरीन जादूगरी का नमूना है, जिस नायाब मशीन यानी इंसानी शरीर को उस ऑलमाइटी गॉड ने बनाया है। ये उसको सेहतमंद रखने की चाबी है। वो चाबी आपके तलवों में है। बिल्कुल। और ये देखिए, यहाँ पर आंख, दिमाग, कान, थायराइड, पेट, दिल, फेफड़े, पैंक्रियाज, किडनी, हड्डियां, आंत, सबका कनेक्शन आपके पैरों के तलवों से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये तलवों में अलग अलग ऑर्गन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। और पैरों का ये पूरा साइंस समझ गए तो आप जान सकते हैं कि तलवे में कहां दर्द होना किस ऑर्गन की हेल्थ पर ध्यान देने का सिग्नल है। लेकिन इनके अलावा तलवों में एक दर्द और होता है। प्लांटर फेशियाटिस का ये जो नाम है ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसका दर्द भी थोड़ा सा परेशान ज्यादा करता है। हुसैन, प्लांटर फेशियाटिस ये पैर में कहां होता है? देखिए ईशा, ये जो पैर का जो निचला हिस्सा है, इस हिस्से में कुशन वाला जो मोटा सा रबर जो पीछे के हिस्से में है, मोटा रबर बैंड जैसा लचीला स्ट्रक्चर होता है, जो चलते दौड़ते वक्त शरीर के प्रेशर को झेल करके एक तरीके से शॉक एब्जॉर्वर की तरह से वो काम करता है। और जब इसमें तनाव बढ़ जाता है, एड़ी जिसे हम कहते हैं, या इसमें कभी सूजन आ जाती है, तो तलवों में, एड़ियों में बेइंतहा तकलीफ होती है। और ये तकलीफ बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बड़ी असहनीय होती है। बिल्कुल। और ये तनाव, सूजन आने की वजह बनते हैं हाई यूरिक एसिड, डायबिटीज, इसके अलावा हाइपोथायराइड, मोटापा या किसी तरह का फ्रैक्चर। फ्लैट फुट वालों को भी ये दर्द परेशान भी करता है। तो अच्छा अमित, इसके अलावा कई बार देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या पैर लटकाने से वो सुन्न भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे तकलीफें भी होती हैं। और उसकी क्या वजह हालांकि हो सकती है? देखिए, इसकी वजह है नर्व्स की कमजोरी, जिसकी वजह से शरीर के जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वो सुन्न पड़ जाता है। लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी का सिग्नल भी हो सकता है। अब देखिए, दर्द तो 100 तरह के हैं, लेकिन उनका इलाज क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए आज स्वामी रामदेव पैरों की पूरी साइंस, तलवों वाली साइंस आपको समझाएंगे। और हर आपका कदम जो है चलता रहे, आपकी ज़िंदगी चलती रहे, सेहतमंद तरीके से चले, ये सब कुछ आज स्वामी जी से आप जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज हमने तलवों, देखो, एक तो पैरों के लिए कासा से पैरों को ना ऐसे पूरा पहले रगड़ा करते घिस रहे हैं, तो उसके लिए आजकल ये मशीन आ गई है। इस पे गाय का घी या बादाम रोगन डाल करके इससे पैर रगड़ते हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरे पैरों का के माध्यम से सारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी इससे रिलीज हो जाती है। और तलवों के रोग, तलवों में जलन, फिर पैर की नस नाड़ियों की दिक्कत, वो सारी दूर हो जाती है। ये इस बिटिया को तो डायबिटीज़ थी, इसमें जो है नीम और ये जो है करेला, नीम करेला थेरेपी नाम दे दिया हमने इसका। ये तो सुमन दिवाकर, इसकी 36 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। लो, करेला और नीम के पत्तों पर चलाने मात्र से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इधर जो है ये अलग अलग प्रकार के एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे इक्विपमेंट आजकल बाजार में भी मिल रहे हैं, उनको दबाने से इधर से जो है देखो ये रगड़ रगड़ के पूरा पैर ही इसने तो काला कर दिया है पूरा। ये कांसे का एक पूरा का पूरा वो है इक्विपमेंट टाइप है, एक जो है डंडा टाइप है, वो डंडे से पैर को रगड़ा और पूरा देखो पैर काला पड़ गया है। ये गजब का है। ये अब स्वामी जी ये वाकई होता है। ये तस्वीर हैरान करती है कि ये गंदगी शरीर के छोटी छोटी थेरापियां आज हमने यहाँ पर की हुई है। डॉक्टर राकेश वालिया जी का तो पूरा नर्व डैमेज हो गया था, व्हील चेयर पर आ गया था, वो पूरा अच्छा हो गया, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, हम तो यही जानते थे कि तलवों की लोग फिक्र करते हैं कि एड़ियां फटी ना हो, एड़ियां भी जरा अच्छी सी दिखाई दें, इसकी बात होती थी। लेकिन आज अमित बता रहे थे कि भाई पैरों के तलवों में हार्ट भी है, आंखें भी हैं, सारे ऑर्गन्स वहीं छिपे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी खबर नहीं थी। तो आज बड़ी अहम जानकारी अमित ने दर्शकों को दी है। और जो जो चलता रहेगा, यानी जितना आप चलेंगे, जितना आप गतिमान रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी जो है वो चलायमान रहेगी, चलती रहेगी। स्वामी जी ज़रा हमें समझाइए कि शरीर
बीमारियों का सिग्नल देता। हमने अक्सर ये सुना है आपसे, बड़ों से, लेकिन अक्सर हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इग्नोरेंस तो दिमागों में भरा हुआ है लोगों के। अब स्वामी जी उसमें भी सबसे गलत बात यह है कि थोड़ी सी दिक्कत होती नहीं है कि लोग फ़ौरन दवा उठा लाते हैं बाज़ार से जाकर बिना किसी कंसल्टेंसी के, और फिर ये दबाव भी लेते हैं, ये स्ट्रेस भी लेते हैं, जबकि लोग खुद ये सिम्टम देखकर बीमारियों को पहचान सकते हैं। इसीलिए आज ज़रा शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्थ को पैरों से कैसे पहचाना जा सकता है, पैरों से ऐसे कौन से सिग्नल मिलते हैं, ज़रा इस पर ही आज हम बात करने वाले। लेकिन ज़रा थोड़ा सा पहले पसीना बहा लेते हैं स्वामी जी, ताकि शरीर थोड़ा सा तैयार तो हो जाए, उसके बाद फिर पैरों के ज़रिए एक एक ऑर्गन को हेल्दी रखने पर बात होगी। तो हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आज हमने पहले बता दिए कि पहले पैरों के तलवों से को रगड़ने से लेकर के, और ये जो तलवों में स्वामी जी एक आँख खुल रही है, ये बड़ा कमाल का है। लेकर के लेकिन एक ही आँख है। पैर अथवा एक आँख खुल रही है, ये ग्राफिक्स ने कमाल किया हमारे। ये आँख खोलने वाले ग्राफिक्स हैं। सच में जो है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और एक पावर योग का सेशन तो अभी करवाएंगी। ये सब करके अपने शरीर के गंदगी को बाहर निकाले। चलो सब सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो, एक्यूप्रेशर, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक तो बेटिया यहाँ पर हमारी बैठी हुई है मनीषा, इसका तो पूरा चेहरा ऐसा हो गया, ये खुद अच्छी पेंटिंग बनाती है लेकिन इसकी पेंटिंग खराब हो गई थी। इतना रे रामा रामा, इसका चेहरा ऐसा हो गया था कि ये खुद को भी इसको डर लगने लग गया था। ये हालत हो गई थी इसकी मनीषा की। लेकिन इसने गोधन अर्क पिया, कायाकल्पटी और नीम घनवटी खाई, और आज जो है अब आपके सामने देखो सही सलामत बैठी हुई है। ये इसकी हालत थी और अब ये है। बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखा रहे हैं। ये तो ये जो है जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अंदर कोई रोग, कोई विकार, कोई दोष, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई टॉक्सिन्स हो, कोई ऑक्सीडेंट्स हो। स्वामी जी बार बार एक चेहरा स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सारे तौर तरीके, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा के साथ साथ वो जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे उनका चेहरा भी स्क्रीन पे आपने दिखाया। क्या हुआ था उनके चेहरे पर, और वो फिर ठीक कैसे हुआ, जरा ये बताते चलिए, वरना ये बात छूट जाएगी। मनीषा जी हाँ, तो देखो इसको ना, ये कोरोना की 3 वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद में इसकी हालत ये हो गई थी कि पूरा चेहरा काला पड़ गया था। हाँ? क्या बीमारी बोलते हैं उसको मनीषा? डीपिगमेंटेशन हो गया था, गर्दन तक ही हुआ था। हाँ, पूरा चेहरा और गर्दन पूरी काली पड़ गई थी, पिगमेंटेशन हो और पूरे मुंह पे ऐसे, मतलब स्किन बाहर ऐसे लटक लटक के ऐसे अलग अलग लटक लटक करके बाहर झड़ती थी, झड़ रही थी स्किन। हाँ, और पूरी मतलब कालापन कोई खराब नहीं है, लेकिन वो बीमारी, हाँ ये सब एकदम कड़ा हो गया था पूरा स्किन जो होता है ना। और फिर औषधि क्या ली? औषधि गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी और डर्माग्रेट, ये सब, और खूब प्राणायाम किया, खूब प्राणायाम किया, और आपके ऊपर पूरा विश्वास था। तो ये पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, हमारी भी बच्चे भेजते। मुझे 2 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में। मधुबनी पेंटिंग करती है। चलो भाई, प्रणाम। तो देखो ये फिर जो है हम ये मिट्टी का लेप कराते हैं, उसमें एलोवेरा, हल्दी और जो है अलग अलग प्रकार की औषधियाँ मिला करके। तो पावर योग में तो रोज हम कराते हैं भाई, कम से कम ये एक तो ऐसे ही मिश्र दंड, आज मंगलवार है तो ये हनुमान दंड ऐसे पूरे कर लो। और थोड़ा बहुत कोहरा जरूर है, लेकिन सर्दी की विदाई हो चुकी है, और इसलिए आज हम निरामयम का यह जो पूरा नैसर्गिक परिवेश है, यहाँ पर योगाभ्यास चल रहा है, और पूरा का पूरा तंत्र। तो आप चाहे हनुमान दंड लगाएं, चाहे साधारण दंड लगाएं, चाहे भुजंगासन करें, ऐसे ऐसे, चाहे ये और चाहे ऐसे, ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे। और भुजंगासन तो इतना इजी है ना, कोई भी कर लेता है, यूं ऐसे और ऐसे। ये अब ये
जो हमारी बिटिया लगी पड़ी है सुमन दिवाकर, थोड़ी देर में मुंह भी कड़वा हो जाता है इससे, और शुगर पूरी खत्म। लो, एक हमारी बहन बैठी है यहाँ, सीमा ठाकुर, उसको तो मुंह का टेस्ट ही चला गया था। अच्छा स्वामी जी, षटकर्मा करके खड़ी हो जाए एक बार, पैरों के जोरदार अभिनंदन करो भाई, इसका मुंह का टेस्ट वापस आ गया। लो भाई रे, ये स्वामी जी बहुत सारे लोगों को आपने जिंदगी लौटाई है, सूंघने की शक्ति चली जाती है, नाक से घ्राण शक्ति। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपने प्रोग्राम में दिखाए हैं।